हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग हेट ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। इसके पहले इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं ये जान ले कि इस चैनल पे फिटर टर्नर और मशीनिस्ट के थ्योरी पढ़ाया जाता है। जैसे आईटीआई बच्चे हों या फिर किसी कॉम्पिटिटिव टेक्निकल एग्जाम जो होते हैं जैसे एचसीएल, एनएससीएल और आपके डीएमआरसी, यूपीएमआरसी, जब जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ इस पे मैथ की क्लासें भी चलती हैं। इसके पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 5 क्लासें पढ़ा चुके हैं। तो चलिए हम लोग समय न गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग अगर वीडियो देख रहे हैं वो लोग पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें, तभी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो चलिए हम लोग कुछ डिस्कस हम लोग करते हैं इसके आगे। तो देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में ये पढ़ा था हार्डनिंग के बारे में, ठीक है, हार्डनिंग के बारे में पढ़ा था। देखिए एक हार्डनिंग होगा, लेकिन इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे केस हार्डनिंग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? केस हार्डनिंग। तो देखिए दोनों में पहले अंतर समझिए कि दोनों का मतलब क्या है, यानी हम लोग क्यों ये अलग अलग करते हैं। तो जरा समझिएगा, हार्डनिंग उस मेटल पे किया जाता है जिस मेटल में 0.5 जो है परसेंट से अधिक 0.5% से अधिक कार्बन की मात्रा हो। क्या हो? कार्बन की मात्रा, ठीक है, कार्बन की मात्रा हो। अगर जिसमें कार्बन की मात्रा जिस मेटल में 0.5 से अधिक हो उसमें हम लोग क्या करते हैं? हार्डनिंग करते हैं। अगर जिसमें हम हमारे जो है 0.5% से क्या हो? कम हो, ठीक है, कम हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं? केस हार्डनिंग करते हैं। क्लियर है? तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा कि इसके पहले हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। अब इसमें कौन कौन सी होती है, जैसे कि HCS, हाई कार्बन स्टील, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाई कार्बन स्टील, ठीक है। और एक आता है हमारा HSS, इसको बोलते हैं हम लोग हाई स्पीड स्टील, ठीक है। तो इन सभी का हार्डनिंग करने के लिए हम लोग ये करते हैं प्रोसेस, यानी हार्डनिंग की जाती है। यानी हार्डनिंग के बाद जो हम लोग टेम्परिंग करते हैं वो प्रोसेस होती है इन सभी मेटलों पे जिसमें कार्बन की मात्रा इससे ज्यादा होती है, ठीक है। अब केस हार्डनिंग उस पर करते हैं जिसपे कार्बन की मात्रा इतनी होती है, यानी कि जैसे कि लो कार्बन स्टील, ठीक है, लो कार्बन स्टील, ठीक है, लो कार्बन स्टील हो गई, जिसको हम लोग माइल्ड स्टील भी कहते हैं, यानी MS, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टूल स्टील भी हो सकता है, ठीक है, टूल स्टील भी, और उसमें आपका एलॉय स्टील भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी टूल होते हैं इन सब पे हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं, समय ना गंवाते हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि केस हार्डनिंग क्या होता है और इसके आगे क्या क्या प्रोसेस होती है, कितने प्रकार की होती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं, हमारा सबसे पहले आता है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग, ठीक है, केस हार्डनिंग आता है, इसको हम लोग सरफेस हार्डनिंग भी कहते हैं, सरफेस हार्डनिंग, ठीक है, सरफेस हार्डनिंग भी इसको हम लोग कहते हैं। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं, इसको केस हार्डनिंग बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? सरफेस हार्डनिंग। यानी कि सेम टू सेम है, दोनों का मतलब एक ही। सरफेस हार्डनिंग क्यों बोलते हैं अब जरा समझिएगा। जैसे ये हमारा कोई मेटल है, अब दोनों का मतलब पहले समझिए, अब जरा समझिएगा। तो जो हमारा हार्डनिंग करते थे ना, ये हार्डनिंग, केवल हार्डनिंग, ये जो केवल हार्डनिंग जो करते थे हम लोग, इसमें क्या करते थे? पूरा मेटल को हार्ड करते थे। यानी कि मान लीजिए अगर इतने भी हिस्से मेटल को भी करना है तो पूरा इतने मोटाई वाले मेटल को हम लोग हार्डनिंग करते थे। लेकिन अगर हमें सरफेस हार्डनिंग यानी केस हार्डनिंग, यानी कि दोनों के दोनों एक ही है, बात को समझिएगा, ये दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे समझिएगा केस हार्डनिंग या फिर सरफेस हार्डनिंग क्लेम करते हैं। तो इसका मतलब ये है हमारा, तो ये तो हार्डनिंग का मतलब समझ लीजिए पूरे धातु को हम लोग हार्ड कर देते हैं। लेकिन केस हार्डनिंग में हम लोग क्या करते हैं? इसके कुछ गहराई तक, यानी मान लीजिए सरफेस है, इसके सरफेस की कुछ गहराई, मान लीजिए 1.5 या फिर 0.5 मिलीमीटर गहराई तक हमें इसके सरफेस को हार्ड करना है। कहने का मतलब कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जिनको घिसाव रोधी बनाना होता है। घिसाव रोधी का मतलब यानी पूरे हमें मेटल को हार्ड करने की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए इस पे कोई पार्ट है, ये कोई पार्ट है,
अब जरा समझिएगा, ये इस पे चिपक के चल रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ये, ठीक है, ये मूव कर रहा है इसी सरफेस पे। तो ये बताइए सरफेस घिस सकती है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग उस पर कर देते हैं सरफेस हार्डनिंग, यानी कि कुछ गहराई तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, इतनी इसकी गहराई तक, यानी मान लीजिए 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है, इतनी गहराई तक इसको सरफेस को हम लोग हार्ड कर देते हैं ताकि ये घिसाव रोधी हो जाए, यानी घिसे ना, अगर इस पे कोई पार्ट चल रहा हो तो वो घिस ना सके। तो बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केस हार्डनिंग का क्या मतलब, सरफेस हार्डनिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि सरफेस को ही हार्ड किया जाता है। अब इसमें करते कैसे हैं, सरफेस हार्डनिंग में क्यों करते हैं और करते कैसे, ये तो समझ में आ गया क्यों करते हैं। अब कैसे करते हैं तो इसमें समझिएगा, इसमें क्या करते हैं कि कुछ कार्बन, आपको एक चीज पता होगा, आपको ध्यान दीजिएगा, कार्बन होता है, कार्बन की मात्रा अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर कार्बन की मात्रा किसी धातु में बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो धातु हमारा हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। उसी प्रकार जब हमारे इस मेटल में हमारा जो कार्बन की मात्रा है, जो कार्बन की मात्रा है वो कितना बढ़ा दे, अगर 0.5 है परसेंट, तो इससे ज्यादा हम लोग इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं, यानी कि किसमें, सरफेस हार्डनिंग में हम लोग कार्बन की मात्रा क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं। तो बढ़ाते हैं तो इसके सरफेस पे हम लोग, इस पे सरफेस पे कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं, जिसके वजह से इसका सरफेस क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, यानी कुछ गहराई तक हम लोग इसको हार्ड करते हैं, पूरी धातु को नहीं। और तो और इतना पार्ट अगर हार्ड है और लेकिन उसके जितने पार्ट बाकी जो बचे हैं ये हमारा टफ और मतलब चीमट टाइप का होता है, जिससे अब इसके बारे में समझिए कि ये इतना पार्ट हमारा अगर हार्ड हो गया तो बाकी पार्ट क्या होगा, हमारा टफ होगा। क्या होगा, टफ होगा। तो जो टफ होगा यानी ये टफ, यानी कि मतलब चीमट पर समझ लीजिए उस तरीके का मुलायम होगा, इस वाले सरफेस के बदौलत नीचे वाला जो अंदर वाला सरफेस होगा वो इससे थोड़ा सा टफ होगा। यानी क्यों होगा, ताकि इस पे कोई झटका पड़े, मान लीजिए कोई मशीन का प्रेशर पड़ता है तो ये उसको सह सके। अगर ज्यादा पूरा पार्ट अगर कठोर कर दे, हम पूरे पार्ट को अगर हम कठोर कर दे तो होगा क्या पता है, तो इससे ये हमारा हमको क्या होगा कि हमारा जो पार्ट है हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा झटके पड़ने पे उसको सह नहीं पाएगा और वो पार्ट हमारा टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, उसके कुछ सरफेस के कुछ हिस्से को हम लोग क्या करते हैं, हार्ड कर देते हैं। जैसे आपको पता है कि लेथ मशीन को आपने देखा होगा, लेथ मशीन का बेड का नाम सुना होगा, ठीक है, लेथ मशीन का बेड होता है, बहुत बड़ा बेड होता है। उस बेड को जो उसका सरफेस होता है जिसपे कैरेज चलता है, याद होगा आपको, जिसपे कैरेज और टेल स्टॉक थोड़ा हम लोग खिसकाते हैं, या फिर कैरेज सबसे ज्यादा चलता है तो कैरेज को हम लोग खिसकाते हैं, तो उस सरफेस पे चलता है, जिसकी वजह से उसको पता होगा आपको कि उसके बेड को हम लोग सरफेस हार्डनिंग करते हैं। क्या करते हैं, सरफेस हार्डनिंग, यानी कि आगे बताइए कौन सी हार्डनिंग सरफेस हार्डनिंग में होती है, ठीक है। तो सरफेस हार्डनिंग करते हैं, क्यों करते हैं, अब उसमें ये बताइए, अगर उसको पूरे पार्ट को, यानी कि पूरा हमारे जैसे ये बेड है, इस पूरे बेड को, ठीक है, इस पूरे बेड को अगर हम हार्ड कर दें तब क्या होगा, उस पर जो कैरेज चल रहा है, जो मशीन की जो गतिविधि चल रही है, उसकी वजह से इस पर पड़ेगा झटका। क्या पड़ेगा, झटका पड़ेगा और वो क्या हो जाएगा, टूट सकता है वो बेड, जिसके वजह से हमारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा और हमारा लेथ मशीन खराब हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसके सरफेस के कुछ ऊंचाई तक जिसपे हमारा टेल स्टॉक या फिर कैरेज मूव कर रहा है, उस हिस्से को हम लोग केवल क्या कर देते हैं, सरफेस को हार्ड कर देते हैं, जिससे कि वो आए जाए तो वो हमारा घिसे ना, वो हमारा पार्ट। और दूसरी चीज, ये चीज जब चीमड़पन होता है हमारा, जो ये टफ होता है, बाकी मटेरियल उसका जो हार्ड नहीं होता है, उससे क्या होता है, जब झटका पड़ता है तो उसको वो सह लेता है, यानी टूटता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि ये हार्डनिंग यानी केस हार्डनिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो केस हार्डनिंग कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे हमारा केस हार्डनिंग, ठीक है, केस हार्डनिंग, जो हमारा केस हार्डनिंग होता है इसके प्रकार होते हैं। पहले फर्स्ट प्रकार देखते हैं, ठीक है। पहले में आता है हमारा कार्बोराइजिंग, ठीक है, कार्बोराइजिंग। अब इसके बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद इसके नेक्स्ट बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है कार्बोराइजिंग। अब कार्बोराइजिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेसें होती हैं वो समझते हैं। कार्बोराइजिंग, एक बात याद रखिएगा, जो चीज हम लिख रहे हैं, देखिए वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब बात समझिएगा यहाँ पे, कार्बोराइजिंग में सबसे पहले हम लोग लो कार्बन स्टील पर हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि लो कार्बन जो स्टील होती है, जो धातु होती है, उस पर हम लोग ये क्रिया करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग माइल्ड स्टील भी कहते हैं, यानी कि MS। क्लियर है। इस स्टील पे हम लोग क्या करते हैं, कार्बोराइजिंग करते हैं।
अब कार्बोराइजिंग में होता क्या है, जरा पहले समझ लीजिए। कार्बोराइजिंग कई प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, वो भी समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले ये समझिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक भट्ठी है, ठीक है, और एक हमारे पास ये बॉक्स है। इस बॉक्स में हमने रख दिया जॉब। क्या रख दिया? जॉब। अब इस बॉक्स को बंद करके, बात को समझिएगा, ये हमारे पास बॉक्स है, ठीक, इसमें हमने इसको खोला और इसमें जॉब को रख दिया। इस पूरे डब्बे को उठा के हमने क्या कर दिया, इस भट्ठी में रख दिया, ठीक है, भट्ठी में हमने रख दिया। यानी कि यहां पे हमने ये रख दिया, ये हमारा हो गया बॉक्स, ठीक, और इसमें हो गया हमारा जॉब। बात इतनी समझ में आई या नहीं? बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ये हमारा पूरा भट्ठी हो गया। भट्ठी के अंदर एक बॉक्स रखा है, इस बॉक्स के अंदर हमारा जॉब है, लेकिन इस जॉब जहां रखा है जिसमें, इसके ये जितने चारों, ये पांचों जितने भी हमारा सरफेस है उसको हार्ड करनी होती है, यानी इसके सरफेस को हार्ड करनी होती है। तो इसमें करते क्या, इस बॉक्स में हम लोग कार्बन युक्त हम लोग कुछ पदार्थ डाल देते हैं, जिसकी वजह से जब हीट पड़ेगा ना इस पे, जब इस पे हीटिंग पड़ेगी इस बॉक्स पे, ये हमारा कास्ट आयरन का बॉक्स होता है, याद रखिएगा, जिसका बॉक्स में हम लोग मेटल रखते हैं वो कास्ट आयरन का होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम जब जॉब को इसमें रखते हैं, जब इसमें हीटिंग पड़ती है ना, तो इसमें जो कार्बन युक्त जो पदार्थ डालते हैं, वो कार्बन क्या होता है, इस मेटल यानी इस जॉब के ऊपर चिपक जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। यानी इस जॉब के ऊपर क्या होता है, वो कार्बन के जो कण होते हैं वो हीट होने की वजह से इस जॉब पे चिपक जाते हैं, और ये कुछ गहराई तक, यानी जैसे ये यही है जॉब हमारा, जॉब की कुछ गहराई तक ये क्या होते हैं, अंदर तक चले जाते हैं कार्बन, जिसके वजह से उसकी सरफेस क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो कार्बोराइजिंग के बारे में समझ में आ गया होगा इतना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप थोड़ा सा समझिएगा आगे। अब कार्बोराइजिंग में आता है हमारा पैक कार्बोराइजिंग, पैक कार्बोराइजिंग, ठीक। इसी के अंदर ए नंबर समझ लीजिए। बी नंबर में आता है हमारा, देखिए, पहला हो गया पैक, उसके बाद आता है हमारा गैस, ठीक है, पैक, गैस और द्रव, ठीक है, ये आता है हमारा गैस कार्बोराइजिंग। उसके बाद सी नंबर में आता है हमारा, क्या चीज आता है, समझिएगा, सी नंबर में आता है हमारा द्रव, द्रव कार्बोराइजिंग, ठीक है। अब तीनों में होता क्या क्या है आपको हमने बता दिया है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा कार्बोराइजिंग होता है, पहला केस हार्डनिंग का पहला जो हमारा हेडिंग है वो है कार्बोराइजिंग। ये लो कार्बन स्टील यानी कि माइल्ड स्टील पे हार्डनिंग की जाती है, केस हार्डनिंग। अब इस कार्बोराइजिंग के अंतर्गत 3 आते हैं, पैक कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग और द्रव कार्बोराइजिंग। अब एक बात समझिएगा, पैक कार्बोराइजिंग में कुछ जो है कार्बन के लिए, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो कार्बन के लिए जो डालते हैं, कार्बन कौन कौन से पदार्थ है, कार्बन युक्त कुछ पदार्थ डालते हैं, पदार्थ, ठीक है। कहां डालते हैं, जिस बॉक्स में जॉब को रखा गया है वहां डालते हैं, ठीक है। हमने उसमें ये डाल दिए कार्बन युक्त को, क्या क्या चीजें पैक कार्बोराइजिंग होगी उसमें, जैसे कि झुलसे हुए चमड़े, ठीक, झुलसे हुए चमड़े हो गए, उसके बाद आपको हड्डी के बुरादे हो गए, ये सब जो कार्बन युक्त चीजें होती हैं वो उस डब्बे में डाल दी जाती हैं, पैक कार्बोराइजिंग, याद रखिएगा। गैस कार्बोराइजिंग में क्या होता है, गैस कार्बोराइजिंग में हम लोग गैस की जगह यानी कि कार्बन युक्त वाली जितनी गैसें होती हैं वो गैसें इसमें छोड़ी जाती हैं गैस कार्बोराइजिंग में, ठीक है। कार्बन युक्त गैस, ठीक है। देखियो, मेन इंपॉर्टेंट ये कार्बन ही है, क्यों है, क्योंकि कार्बन की मात्रा बढ़ाने से ही वो क्या हो रहा है, हमारा हार्ड हो रहा है धातु। ये नहीं कि हिट कर दिए तो हार्ड हो गया, ठीक है, ठीक है, समझिए आ गया। अब हमारा द्रव कार्बोराइजिंग आता है। द्रव कार्बोराइजिंग में क्या डालते हैं, अब इसमें लिक्विड टाइप में आता है एक हमारा सोडियम साइनाइड। क्या होता है, सोडियम साइनाइड, ठीक है, सोडियम साइनाइड डालते हैं इसमें कार्बन के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से उसके कोई कार्बन बढ़ता है और उसकी सरफेस हार्ड हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब देखिए, समझते हैं हम लोग। अब हम लोग का आता है दूसरा नंबर में। अब दूसरा नंबर में क्या आता है वो समझिए। पहला हमारा क्या था, कार्बोराइजिंग।
अब कार्बोराइजिंग में क्या था हमारा, 3 प्रकार के थे, ठीक है। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट टाइप है जिसका नाम है हमारे पास नाइट्राइडिंग, ठीक है, नाइट्राइडिंग नाम है। अब नाइट्राइडिंग में क्या होता है ये अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग नाइट्राइडिंग में समझते हैं। नाइट्राइडिंग में क्या होता है, इसमें NH3 को हम लोग अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। अमोनिया गैस को हम लोग 500 से 550, 500 से 550, ठीक है, 500 से 550 डिग्री सेल्सियस पर इस अमोनिया गैस को छोड़ते हैं। कहां पे, अरे वही वाली बॉक्स में, जिस बॉक्स की बात कर रहे थे। तो नाइट्राइडिंग में क्या करते हैं, अमोनिया यानी NH3 गैस को हम लोग 500 से 550 डिग्री सेल्सियस पे इस गैस को छोड़ते हैं उस बॉक्स में, जिसके कार्बन की मात्रा की वजह से, जिसकी वजह से उसके सरफेस क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। इस टॉपिक का यानी कि नाइट्राइडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब ये दूसरी पॉइंट क्या आता है, इसमें कौन सी ऐसी मतलब धातु होती है जिसके ऊपर हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, इसमें होती है एलॉय स्टील। हमारा जो एलॉय स्टील होता है उस पर ये काम करते हैं, यानी कि नाइट्राइडिंग जो होता है हमारा इस मेटल पे किया जाता है। क्लियर है, ये 2 पॉइंट आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस हेडिंग के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद आता है हमारा तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में क्या आता है वो समझिए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, इंडक्शन हार्डनिंग होती है, ये हमारा केस हार्डनिंग का तीसरा पॉइंट है, ठीक है। अब इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है ये समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कोई छोटा जॉब हो, इसमें याद रखिएगा छोटे जॉब हो, जैसे ये बेलनाकार जॉब या फिर छोटे कोई जॉब हो, उस पर करते क्या है, हम लोग इस पे कुछ कॉइल लपेट देते हैं, ठीक। कॉइल का मतलब समझ रहे हैं, वायर। वो वायर किस मेटल का होता है, तो याद रखिएगा कॉपर का होता है, ठीक है, यानी कि तांबा, ठीक है। इस बात पर इस कॉइल को लपेट देते हैं, यानी ये 2000 साइकिल, कितने लपेटा जाता है, 2000 साइकिल, आप समझ सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग करंट इस पे क्या करते हैं, हम लोग करंट इस पे हम लोग प्रवाहित करते हैं। जो हमारी जो करंट होती है इस पे 2000 साइकिल का, यानी कि इस पे ये वायर जो है लपटा होता है, उस पे हम लोग करंट प्रवाहित करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सरफेस होती है हीट हो जाती है। फिर इसके बाद इसको हम लोग ठंडा कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, इसकी सरफेस जो होता है वो हार्ड हो जाती है। इसमें एक बात याद रखिएगा, यही एक ऐसी विधि है जिसमें पपड़ी, याद रखिएगा, पपड़ी नहीं जमती। पपड़ी कहने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मटेरियल को अगर आप लोग गर्म करके उसको ठंडा करते हैं ना, तो कभी कभी कुछ मटेरियल में उसमें पपड़ी निकलने लगती है। तो यही एक सबसे अच्छा बेटर होता है जिसपे हम लोग पपड़ी जो है जिसपे नहीं जमती है। ये भी याद रखिएगा, इसमें एलॉय स्टील होता है, ठीक है, एलॉय स्टील पे ही किया जाता है ये भी, ठीक है। तो ये है, यानी कि इसमें पपड़ी नहीं बनता है, इस पे क्या होता है, तांबे की तार लपेट करके और जॉब पे करंट छोड़ा जाता है 2000 साइकिल का, उसके बाद जो है इस पे हार्डनिंग हो जाती है। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप समझते हैं। अब हमारा आता है चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आता है फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग। अब फ्लेम हार्डनिंग क्या होता है और फ्लेम हार्डनिंग में होता है मतलब कि कैसे जॉबों पे किया जाता है। तो देखिए फ्लेम हार्डनिंग ऐसा जॉब है जो सब मतलब लगभग सभी मटेरियल पे कर सकते हैं। यानी कि आप कभी कभी ये भी हो सकता है हाई कार्बन स्टील पे जरूरत पड़े तो इस पे भी कर सकते हैं, कास्ट आयरन पर भी कर सकते हैं, एलॉय स्टील पर भी कर सकते हैं, माइल्ड स्टील पर भी कर सकते हैं। मतलब कॉमन जितने भी हमारे पास मटेरियल होते हैं उस पे हम मैनुअली कर सकते हैं इससे, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये हमारा जो फ्लेम हार्डनिंग होता है, फ्लेम सही पता चला होगा आपको, एक होता है ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो होती है छोड़ी जाती है। यानी अब यहाँ पे समझिएगा होता कैसे है, जिसे मान लीजिए ये हमारा मेटल है, ठीक, ये हमारा धातु है, इस पे क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, ऊपर से एक नोजल आता है, नोजल लेकिन वो चौड़ा होता है, याद रखिए इस तरीके का होता है, इस तरीके का नोजल होता है, यहां से जो है निकलती है क्या चीज, इसकी
वो क्या बोलते हैं, आग निकलती है, ठीक है। और एक बस मान लीजिए एक यहाँ पे रखा गया है, ये हो गया, यहां समझिएगा, एक यहाँ पे रखा गया पानी, ये आग यानी एसिटिलीन है, ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन ये छोड़ा गया, इसके जस्ट इधर ऐसे की तरफ चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो चलता है, ये हमारा पानी का फुहारा है, पानी का फुहारा। अब फुहारा क्यों देते हैं ये समझिएगा। ऑक्सी एसिटिलीन यहां से चलना स्टार्ट किया, इस तरीके से चलना स्टार्ट किया और यहां तक किया, और उसके बाद आगे ऐसे चलता चला जाएगा, यानी हीट करेगा और इधर से हमारा पानी गिरेगा इस पे। तो एक तरफ से गर्म हो रहा है, दूसरी तरफ से ठंडा हो रहा है, यानी ठंडा होने के लिए पता है आपको, जो हार्ड करना है तो किसी को ठंडा तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है। यानी कि एक तरफ से हम लोग हार्ड गर्म करते हैं, दूसरी तरफ से इसको पीछे पीछे हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग ठंडा करने के लिए पानी के फुहारे भी छोड़ते हैं। ये हमारा होता है फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग जो होता है हमारा बड़े जॉबों पे भी होता है। बड़े जितने भी पार्ट होते हैं, बड़े पार्ट के जितने भी जॉब होते हैं उन पे हम लोग फ्लेम हार्डनिंग ही करते हैं। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, भेजे में उतरी या नहीं, ठीक है। तो फ्लेम हार्डनिंग ये इसके बारे में समझिए, बड़े जॉबों पे और किसी भी मटेरियल पे हम लोग लगभग कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं आगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका मिलेंगे, इसके जो आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस हीट ट्रीटमेंट से मिलेगा, जिसको देखना मत भूलिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपके कॉम्पिटेटिव टेक्निकल एग्जाम हो, सभी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उससे बाहर नहीं जा सकता, ये मेरी गारंटी है। आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहिए और कुशल रहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।